जन अनुशासन पखवाड़ा रेड अलर्ट, जिसके बारे में आप सबको विदित है, पर सवाल ये उठता है कि जब जन अनुशासन होना है तो फिर पुलिस की पूरी इतनी टाइम से जो सर्विसेज चल रही हैं वो और क्यों बढ़ रही हैं? इसलिए कि कहीं ना कहीं हम और आप अपना किसी ना किसी का कोई ना कोई काम निकाल कर बाहर आ रहे हैं, और शायद यही कारण है कि लगातार नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं और ज़्यादा प्रेशर भी इन दिनों पुलिस सुरक्षा टीम के सामने देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी पर विशेष बात करने के लिए मेरे साथ आज सर पंकज राज सर हैं, शास्त्री नगर पुलिस थाना के आप सीनियर इंचार्ज हैं, यहाँ के हेड हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं रेगुलर देखता हूँ यहाँ से गुजरते वक्त कि आपके जवान पूरी अपनी सर्विसेज देते हैं। क्या टाइम है यहाँ पर ड्यूटी आवर्स का? हमारे जो जवान हैं यहाँ पर 24 आवर्स ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। जवानों को ड्यूटी को फैसिलिटेट और रेगुलराइज करने के लिए हमने उनको 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट के अंदर बांट रखा है। हमारा ये जो नाका है, मेरे थाना क्षेत्र में हमने कुल 3 नाके लगा रखे हैं और तीनों ही नाकों पर 3-3 शिफ्ट के अंदर इसी प्रकार से हम चेकिंग कर रहे हैं, फ्रिस्किंग कर रहे हैं। और ये सारा करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि वो व्यक्ति जिसे कोई कार्य ना है वो बाहर नहीं निकले। अगर वो बाहर निकलेगा तो किसी न किसी प्रकार से अपने साथ में संक्रमण अपने घर तक ले जाने की संभावना बनी रहती है। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस जारी की है, मेडिकल के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो जो रायशुमारी कर रहे हैं, उन सब का सार इतना सा है कि यदि हम घर से अनावश्यक बाहर निकलेंगे हमारे संक्रमित होने की संभावना बनी रहेगी। और ये संक्रमण न केवल हमारी जान पे बन लाएगा, अपितु हमारे घर में जो लोग हैं जिन्होंने जो बाहर नहीं निकले, जिन्होंने गाइडलाइन का पालन किया, जिनके संक्रमित होने की कोई संभावना नहीं थी, उन सबको संक्रमण की जद में लाने की संभावना हम उत्पन्न कर देंगे। ऐसा ना हो, इसीलिए हम इस तरह से नाके लगा करके चेकिंग कर रहे हैं, फ्रिस्किंग कर रहे हैं, हर आदमी को रोकते हैं, चेक करते हैं कि उसके पास में जो बाहर निकलने का कारण है वो अनुमत कैटेगरी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कोई आदमी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बाहर निकल कर के घूमता हुआ पाया जाता है कि जिसके पास में कोई प्रॉपर सूटेबल रीज़न नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी का रीज़न नहीं है, या जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज़ है उनमें वो नहीं आ रहा है, तो उसके खिलाफ़ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। बाहर जो अनावश्यक घूमते हैं हम उनको क्वारंटाइन सेंटर भिजवाते हैं, उनके वाहनों के चालान करते हैं, गाड़ियों को हम सीज़ करते हैं। और अगर वो कोई कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो हम राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा कि लोग आपको अपना कार्ड दिखाने में या किसी और कारणवश अपनी पहचान बताने में भी कुछ प्रॉब्लम आती है आपको? इन प्रॉब्लम्स को मैं मोटे रूप से 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में वाकई में रीज़न बहुत जेन्युइन होता है, जायज़ कारण होता है, लेकिन उस जायज़ कारण को वो ऑन डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आ पाता, परिस्थिति जन्य कारण होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम मानवीय आधार पर विवेकशीलता का काम लेते हुए उन लोगों को हम कंसिडर करते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का कोई कार्ड है, लेकिन वो ऐसे समय में उसका उपयोग कर रहा होता है जब उसके कार्ड की उपादेयता नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को हम न केवल चेतावनी देते हैं, समझाइश भी करते हैं, और यदि बिल्कुल ही गलत रीज़न से वो बाहर घूम रहा है तो हम ऐसों के खिलाफ़ कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे में किन किन और समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? समस्याएं खूब सारी है, लेकिन हमारा ध्यान समस्याओं को देखने की तरफ नहीं है। हमारा सारा कंसंट्रेशन है उन समस्याओं का सामना करने की तरफ हम रखते हैं। उन समस्याओं को हम किस तरह से सुलझा पाएँ, उन समस्याओं से कैसे निजात ले पाएँ, हमारा सारा का सारा फोकस उन परिस्थितियों पर रहता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कि यहाँ पर जब कई बार आते हैं लोग जिनके मास्क नहीं लगा हुआ होता है, जिनको हम समझाते हैं, जिनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं, तो इन सब परिस्थितियों के दौरान पुलिस जाब्ते के स्वयं के संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है। तो इससे बचने के लिए हम जाब्ते को, जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने फेस शील्ड्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। हम स्वयं भी डबल मास्क लगा करके रखते हैं। सैनिटाइज़र्स हमारे पास में रखे हुए हैं, उन सैनिटाइज़र्स का हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। साबुन है, पानी है, बार बार हम स्वयं भी साबुन से हाथ धोते रहते हैं। दूसरे सारे नाकों पर भी इस प्रकार के जो भी पुलिस जाब्ता लगा हुआ है हम उनको बार बार मोटिवेट करते रहते हैं। पहले हम स्वयं को सुरक्षित रख पाएंगे, तभी हम शहर के अन्य शहरवासियों की सुरक्षा के लिए हम चिंता कर पाएंगे। यही बात मैंने अपने सारे जाब्ता को समझा रखी है। पहले हम स्वयं को सुरक्षित रखें, उसके बाद ही हम दूसरों की सुरक्षा के लिए हम स्वयं को रेडी रख पाएंगे। हम ड्यूटी है उस तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। इस लॉकडाउन में एक चीज़ और सामने आई है कि यदि कोई बिना अपने आई कार्ड के या बिना किसी काम के घूमते नज़र आता है तो उसे
आप क्वारंटाइन भी करेंगे, तो इस पर्टिकुलर चौकी से कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है? चौकी का कोई विशेष लेखा जोखा नहीं होता है। हमारी मोबाइल्स है वो कंटिन्यूसली घूमती रहती है और प्रतिदिन औसतन हम 3 से 4 जनों को क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो प्रतिदिन 3-4 आदमी हमें ऐसे मिल ही जाते हैं जिसके पास में बाहर घूमने का कोई कारण नहीं होता है, सिर्फ तफरी करने के लिए वो बाहर आते हैं। तो समाज के अंदर इस बात का संदेश देने के लिए कि भाई बाहर जाएंगे तो पुलिस है वो क्वारंटाइन कर देगी, हम उनको क्वारंटाइन सेंटर से वो भिजवाते भी हैं। आपका क्या संदेश है जोधपुर की जनता के लिए? कैसे वो सहयोग करें जिससे कि आपका यहाँ थोड़ा काम आसान हो जाए? मेरी एक ही गुजारिश है मेरे शहर के निवासियों से। जोधपुर अपनायत का शहर है, समझदारों का शहर है, बुद्धिमान लोगों का शहर है। तो हमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रकटन इसी तरह से करना है कि हम राज्य सरकार के द्वारा जो कोविड गाइडलाइंस जारी की गई है उनकी हम पूरी तरह से पालना करें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। अगर ये जो स्व अनुशासन की भावना हमारे मन में आ जाएगी, हम अपने परिवार को अपने अनुशासन के उसके अंदर सूत्र में बांध करके रखेंगे, स्वयं को स्वानुशासन के सूत्र में बांध करके रखेंगे, तो हमें यहाँ इस तरह से नाका लगा करके एक एक आदमी को चेक करने की आवश्यकता है वो नहीं रह जाएगी। मेरी लोगों से अपील है कि अगर आपको मेडिकल इमरजेंसीज़ है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो निश्चित रूप से आप बाहर आइए, नियमों का आप पालन कीजिए। जो तय समय सीमा हमने दे रखी है दुकानों के लिए, दूध के लिए, सब्जी के लिए, फल के लिए, उन सब के टाइम बियॉन्ड आप आइए और आकर के अपना अपना काम कीजिए। लेकिन बिना किसी समुचित कारण के आप बाहर नहीं निकलिए, नहीं निकलिए, नहीं निकलिए। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि आपका बाहर आना आपके संक्रमित होने की संभावना को, आपके इन्फेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में विचार कीजिए, अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में विचार कीजिए, क्योंकि वो लोग तो बाहर नहीं आते हैं। अगर बाहर आने वाले हैं तो केवल हम हैं। अगर कोई बाहर से इन्फेक्शन को लेकर के अंदर जाएगा तो वो व्यक्ति हम स्वयं हैं। हम अपने आप को अगर रोक करके रखेंगे, बिना प्रॉपर रीज़न के हम बाहर नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस है वो हमारे साथ में हमारे घर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बाहर आने से पूर्व मेरी अपील है कि हम अपने घर में बुज़ुर्गों के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें और उसके बाद ही हम विचार करें कि क्या हमारा बाहर जाना इतना आवश्यक है। यदि है तो निश्चित रूप से आएँ और यदि नहीं तो बिल्कुल ना आए। ये थे थाना अधिकारी शास्त्री नगर पंकज राज सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं यहाँ पर जो सिचुएशन है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जवानों ने यहाँ पर डबल मास्किंग के साथ बाद में एक शील्ड भी लगा रखी है, जिससे कि कोरोना के इस संक्रमण में आप लोग भी सुरक्षित रहें। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रॉपर एक क्राइटेरिया है जहाँ पर गाड़ियों को रोका जाता है। एम्बुलेंस और जो अति आवश्यक सेवाएँ हैं उनको बिल्कुल नहीं रोका जाता है, पर जिन लोगों के पास में आईडी कार्ड नहीं है या कोई बेवजह से घूम रहा है तो उन पर निश्चित रूप से यहाँ पर कार्रवाई होती है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करें तो आप अपने घर में रहें, आप अपने घर से बेवजह बाहर ना आएँ। सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए, गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए आप अपने घरों पर रहें। सबसे बड़ी जो अगर हेल्प है आज इस समय में वो यही हो सकती है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।